साथियों, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही नए विचार रखूंगा, जो कि आप सुनते चले आ रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस विषय में जो चर्चा होगी तो वास्तविकता और सच आप सुन पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो पूरा जब देखेंगे तभी इसमें जो स्वतंत्र विचार और आपके विचारों से मेल खाते हुए विचार प्रस्तुत किए गए हैं, निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेंगे। मैं समय न लेकर ज्यादा इस विषय में कह रहा हूं कि जैसा कि हम अपने वेद वाणी से सुनते चले आ रहे हैं कि यह संसार असत्य है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये बात तो बिल्कुल समझ में लिखी हुई तो आ रही है, लेकिन प्रत्यक्ष में जब हम इस संसार में अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं और अपने संसार से संबंधों की चर्चा करते हैं या संसार में अपने कल्पनाओं की उड़ान में जब उड़ने लगते हैं, उस समय यह संसार हमें आखिर क्यों सत्य लगने लगता है और ब्रह्म की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर इसका कारण क्या है? इसी कारण के विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आध्यात्म प्रेमी सभी इस बात को जानते हैं कि इस संसार में 8 प्रकृतियां और 16 विकार और एक परम तत्व चेतना तत्व है, जो कि स्वयं परमेश्वर का ही अंश है। इस प्रकार से 25 तत्व हो जाते हैं और यही 25 तत्व जब हम प्रतिशत में निकालते हैं तो 96% विकार और प्रकृति है, 4% चेतना है अर्थात परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म की उपस्थिति है। अब आप ही सोचिए, जहां 96% का बाहुल्य होगा वहां किस प्रकार की विचारधारा होगी और वहां जो दृश्य होंगे वो किसके अधिक होंगे। अगर हम इसको इस प्रकार से मान ले कि जैसे लाल और सफेद रंग है, 96% रंग लाल है और 4% सफेद रंग है, तो कौन सा रंग ज्यादा दिखाई देगा? केवल लाल रंग ही दिखाई देगा। वो जो 4% रंग है वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। इसी प्रकार यह पूरा संसार है। भगवान तो यहाँ व्याप्त हैं, लेकिन 96% जो हमारे विकार है वो है। इसकी वजह से परमात्मा का दृश्य हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो तत्व से जानने वाले लोग हैं वो इसको भी सर्वत्र परमात्मा का ही स्वरूप मानकर और ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस हम लोगों के दिमाग में केवल यही बात रहती है कि जो हमें संसार दिखाई दे रहा है यही सत्य है, और असत्य की अनुभूति हमें तब होती है जो दिखाई देने वाला सत्य हमारे हाथों से
नदी में पानी में जिस तरह से वस्तु बह जाती है ऐसे बहता हुआ नजर आता है, तब थोड़ी देर के लिए हमको एहसास होता है कि यह संसार क्या असत्य है। लेकिन इसके बाद जब पुनः हम अपनी अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात प्रापंचिक अवस्था में आ जाते हैं, इस संसार के प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाते हैं, तब पुनः यह संसार हमको सत्य दिखाई देने लगता है। यही वास्तव में भ्रम जाल है और यही परम ब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति है। जो त्रिगुणमयी माया है वो भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। गुणातीत केवल भगवान है और यहाँ जो भी संसार में है या किसी भी ब्रह्मांड में है वह गुणातीत नहीं है। अतः भगवान की वह तीनों प्रकृतियां यहाँ अपने अपने गुणों के अध्याधीन करके संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में व्यस्त और प्रापंचिक बनाती हैं, जिसके कारण यह पूरा संसार हमको सत्य दिखाई देता है और इसके अलावा परमात्मा भी हमें असत्य ही दिखाई देता है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर हम परमात्मा के विषय में सैद्धांतिक रूप को छोड़कर अगर व्यक्तिगत रूप पर बात करना शुरू कर देते हैं तो वो यही कहता है कि दिखाओ अपने परमात्मा को, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा। तब परमात्मा दिखाने वाला व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है कि मैं अब इसको कैसे परमात्मा के दर्शन कराऊं, जबकि वो दर्शन करने वाला व्यक्ति सर्वत्र तत्व से परमात्मा को देख रहा है। यही घटना अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हुई थी। सत्य और असत्य उस समय भी था, जबकि परम परमात्मा के साथ में अर्जुन थे, फिर भी उनको इस संसार की जो रिश्तेदारी है, सानिध्य है, प्रेम है, व्यवहार है, वह बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा था। और जितनी भी आसक्ति थी इसी संसार से ही थी। जब युद्ध की बात आई तब अर्जुन ने साफ इंकार कर दिया कि मैं तो अपने चाचा, अपने बंधुओं और अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं कर सकता हूं। तब उस भ्रमजाल को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जिनको अपने रिश्तेदार और अपने भाई बंधु कह रहे हो, दरअसल वो केवल इस संसार के एक हिस्सा मात्र हैं और यह तुम्हारे अपना मान लेने अथवा न मान लेने से इनकी क्रियाएं आगे नहीं बढ़ेगी। इनकी क्रियाएं तो संसार के नियम के अनुसार ही चलेगी। जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और देखा उसने कि वास्तव में जो मैं सोच रहा था वो गलत था, सत्य यह है, उन्होंने इस बात को बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से हृदय से स्वीकार किया और फिर भगवान से कहा कि भगवान आप जैसा कह रहे थे वास्तव में वही सही है और अब मेरी जो स्मरण शक्ति है वापस आ गई है। अर्थात जिस बात को मैं तत्व से जानना चाहता था, जानता था,
वो स्मरण में आ गया है और मैं अब निश्चित रूप से जो आप कहेंगे वही करूंगा। कहने का आशय यही हुआ कि जब हम इस संसार के वास्तविकता से परिचित होते हैं तब हमको हृदय से स्वीकार होता है कि वास्तव में यह संसार असत्य है, सत्य कुछ और ही है और सत्य वही है जो इस संसार पर नियंत्रण करता है, जो हमारे ऊपर नियंत्रण करता है, जो पूरी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करता है और जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करता है, अर्थात वही परम पिता परमात्मा ही हमारे संरक्षक और पथ प्रदर्शक हैं। साथियों, मैंने ये संक्षेप में आपको सार और असार, सत्य और असत्य की विषय में परिचर्चा किया और इस परिचर्चा का केवल आशय यही था कि हम इस संसार को जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, का उपयोग हम जागृत अवस्था में करें, न कि अज्ञान की अवस्था में करें। भगवान ने इसीलिए कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। उन्होंने कहा कि जो इस संसार की अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं और तुम्हारे जो अनेकों प्रकार के धर्म एक एक मिनट में बदल जाते हैं, इन धर्मों का पालन तुम नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। अतः मैं तुम्हें संक्षेप में यह समझा रहा हूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य यानी तुम सभी धर्मों के परिपालन में असक्षम हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें करोड़ों पापों से मुक्त करूंगा। तो साथियों, मेरा कहने का आशय यही है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के शरण में निरंतर अपने आप को महसूस करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे इस संसार में आने का मकसद पूरा होगा और तभी हमारी सार्थकता होगी और हम बुद्धिमान कहलाएंगे। बस यहीं से मैं अब वाणी विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हुआ यह कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको भविष्य में ऐसे ही ज्वलंत प्रश्नों पर ज्वलंत उत्तर और आपके गरिमामयी प्रश्नों के उत्तर देता रहूंगा। धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।